और अल्लाह ने यह भी हमें बतलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है वो अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत, मर्तबा इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है कि उसको कोई तस्लीम करे या ना करे, आप अल्लाह की नज़र में बहुत महबूब है, आप अल्लाह के प्यारे, आप अल्लाह के हबीब हैं। लिहाजा दुनिया वाले या दुनिया के लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, आपकी ज़ात को, आपकी बात को माने या ना माने, कोई आपके ताल्लुक से कार्टून्स बनाए, कोई आपके ताल्लुक से गलत बातें लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हमें फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक कि अल्लाह ताला ने नबी के ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। यानी दुनिया और आखिरत में आपका ज़िक्र बुलंद रहेगा। अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम लिया जाएगा, हर जगह हर वक्त आपका ज़िक्र खैर हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा वक्त हो जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर ना होता हो। आप देख लीजिए, अज़ान में भी अल्लाह के नबी का नाम है, कलमे शहादत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, नमाज को ले लीजिए, नमाज में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, तशहुद को ले लीजिए। गोया आप किसी भी चीज़ पर गौर व फिक्र करेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने ज़िक्र के साथ नबी को भी जोड़ दिया। यानी नबी का ये मकाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाज़ा कीजिए सर, बाज़ हमारे भाई नबी की शान को बयान करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर की ऐसी ज़ईफ़ मौजू मनगढ़ंत रवायतें लेते हैं, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए, अज़मत के लिए कुरान भरा पड़ा है, हदीस की किताबें जो है मुहद्दिसीन ने हदीसें जमा की हैं, फिर हमको इधर उधर की ज़ईफ़ और मौजू मनगढ़ंत हदीस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर कोई आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक को बयान करता चला जाए कुरान और सही हदीस से ही, यही काफ़ी पड़ जाएगा, काफ़ी पड़ जाएगा भाई। मतलब कि बातें ख़त्म नहीं होंगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत के ताल्लुक से। लिहाजा एक मुसलमान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो अपने नबी का तज़किरा करे, जब भी अपने नबी की शान को बयान करे, किसी भी मौजू मनगढ़ंत बातों को, इधर उधर की बातों को ना ले, बल्कि वो बातों को ले जो सही है, साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह वही बहुत है और का एक ज़ख़ीरा है। अल्लाह ने कहा कि जिसने रसूल की इताअत रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की है दरअसल उसने अल्लाह की इताअत की है। यानी अल्लाह ने कहा कि दुनिया के लोगों, अगर तुम रसूल की बात को मानते हो तो गोया तुम अल्लाह की बात को मान रहे हो। देखिए कितना बड़ा एजाज, शान देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह ने फरमाया कि हमने दुनिया में अपने नबी को इसीलिए भेजा ही है कि तुम उनकी बात को मानो, उनकी पैरवी करो, उनकी बात को वैसे ही तस्लीम कर लो जैसे कि सहाबा ने तस्लीम किया था। जब लोग क़यामत की हौलनाकियों से हैरान और परेशान हो जाएंगे, उस धूप, चिलचिलाती हुई धूप से जब सूरज सवा नेज़े ऊपर होगा, एक इंसान हैरान होगा, परेशान होगा, घबरा जाएगा, अपने पसीने में डूबा हुआ होगा अपने गुनाहों के मुताबिक। जिसके गुनाह जितने होंगे, कोई एड़ी तक डूबा हुआ होगा अपने पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, यहाँ तक कि कोई अपने पसीने के अंदर डूबा हुआ। क्यों? सूरज सवा नेज़े ऊपर होगा जितना ऊपर आज ये पंखा है। सोचिए गर्मी की शिद्दत, कैफियत क्या होगी उस वक्त एक इंसान की। इसीलिए एक आदमी को गौर भी करना चाहिए कि आज इस गर्मी के इन दिनों में एक आदमी नंगे पैर जो है ये बाहर न निकल जाता या छत पर नहीं जाता। क्यों? उसके पैर जल जाते हैं। आप जरा सोचिए मैदान महशर का वो मंजर, जहां कोई कपड़ा नहीं है, कोई चप्पल नहीं है आपके पास, इल्ला ये कि अल्लाह जिसको दे दे, और एक आदमी सूरज सवा नेज़े ऊपर है, और आदमी सोचे किस तरीके से परेशानी में मुब्तला होगा भाई। और गर्मी के इन दिनों में जब टैंकी का पानी खौल रहा होता है, आप जरा इमेजिन करिए, जरा सोचिए, एक आदमी उन दिनों में अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, पसीना कितना खोल रहा होगा। इसलिए एक इंसान को सोचना है, गौर व फिक्र करना है इन तमाम बातों पर। लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे, यहां तक कि सारे के सारे लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, सही बुखारी की हदीस है, और कहेंगे कि आप तो अल्लाह के पहले नबी हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया, आप अल्लाह से फरियाद करिए कि अब इस हम परेशानी को नहीं झेल सकते हैं। अल्लाह ताला जिसको जहन्नम में डाल देना चाहे अल्लाह ताला डाल दे, अल्लाह ताला जिसको जन्नत में डालना चाहे अल्लाह ताला डाल दे। ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप जरा अपने अल्लाह से दरख्वास्त करिए कि हमें इस बेचैनी, इस परेशानी, इस मुशक्कत से अल्लाह बाहर निकाल दे। आप बर्दाश्त नहीं होता मैदान महशर की ये हमला किया।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे ए लोगो आज तो मुझे अपने पड़ी है, क्या कहेंगे? नफ्सी नफ्सी मुझे अपनी पड़ी है। जरा सोचिए कयामत को, समंदर को सोचिए मेरे भाइयों, जब नबी अपने बारे में फिक्रमंद होंगे, कहेंगे नफ्सी नफ्सी मुझे आज अपनी पड़ी है। कयामत के दिन कोई किसी की मदद के लिए नहीं आएगा, लोग एक एक नेकी को तरस रहे होंगे, कोई किसी को ना नेकी देना चाहेगा ना कोई किसी की मदद करना चाहेगा। भाई आदम कहेंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्सी नफ्सी है लोगों मुझे आज अपनी पड़ी है, अल्लाह ने मुझे जन्नत के उस फल को खाने से मना किया था जो मैंने खा लिया, मैं खुद सोच रहा हूं कि मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। जरा सोचिए आदम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की बात की नाफरमानी कर दी है, एक बात में फिसल गए थे आदम अलैहिस्सलाम, एक बात को नहीं मान पाए थे, जाके उस फल को खा लिया आदम अलैहिस्सलाम ने। वो चिंता वो सता रही है आदम अलैहिस्सलाम को, हम अल्लाह की कितनी नाफरमानियां कर रहे हैं, हमें क्या है, हम कितना फिक्रमंद है कि हम कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। जरा ये सोचने का भी पहलू है मेरे भाई। कहेंगे चले जाओ तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास, लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लोग अपने कैफियत को बयान कहेंगे, ऐ नूह अलैहिस्सलाम आप पहले रसूल हैं, आप अल्लाह के भेजे हुए पहले रसूल हैं, आपने 950 साल दुनिया में तबलीग की, लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाए। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करिए कि इस परेशानी इस बेचैनी से अल्लाह ताला हमें निकाल ले। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी मुझे आज अपनी पड़ी है, हत्ता के फिर लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत मूसा के पास जाएंगे, इस तरह से करते करते हुए लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर लोगों को कहेंगे जाओ शाफिए महशर के पास, रहमतुल्लिल आलमीन के पास, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आज वही शिफाअत करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। देख रहे हैं लोग आएंगे फौज दर फौज, किसके पास आएंगे? इमामुल अंबिया के पास आएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और क्या कहेंगे? ऐ नबी सल्लल्लाहु, सारी बातों की कैफियत को बयान करेंगे। लंबी हदीस है भाइयों, वक्त नहीं कि मैं तफसील से आपके सामने बयान करूं। सोचिए जहां पर सारे नबी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे आज मुझे अपनी पड़ी है, वहां पर हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान और बड़ाई को देखिए, जरा उनके मकाम को देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन कहेंगे अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। जहां पर सारे नबी शफाअत के लिए डरेंगे, अल्लाह के सामने जाने से डरेंगे, वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की शफाअत करेंगे। और एक बात मैं और क्लियर करता चला जाऊं, हमारे यहाँ भाइयों को मुगालता है, बड़े बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मुगालता यह है कि हमने कलमा पढ़ लिया, अब हम दीन पर अमल करें ना करें, नमाज पढ़े ना पढ़े, दीन के अहकामात को बजा लाए ना बजा लाए, कयामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शफाअत करेंगे, ये बात सही है, लेकिन उसकी शफाअत करेंगे जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला उनको हुक्म देगा, जिसके ताल्लुक से अल्लाह हुक्म देगा, ऐ मोहम्मद फुला के बारे में शफाअत करिए, फुला के ताल्लुक से शफाअत करिए, फुला के ताल्लुक से मुझसे ये मांगिए, जिसके बारे में अल्लाह कहेगा। कोई ये मुगालते में ना रहे हमने कलमा पढ़ लिया हम जन्नत में चले जाएंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नबी उसके लिए शफाअत करेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पे चलता था, उससे कुछ गुनाह गलतियां बाज हो गई होंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए शफाअत करेंगे। लिहाजा एक इंसान को दुआ करनी चाहिए कि हम तमाम को अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बना दे। तो ये नबी की अजमत है, ये नबी की शान है मेरे भाई। जहां पर सारे नबी नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, वहां पर हमारे नबी अल्लाहुम्मा उम्मती कह रहे होंगे, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया कोई भी यहूदी कोई भी नसरानी जो मेरे बारे में सुने और मेरे बारे में सुनने के बाद ईमान मुझ पर ना लाए, वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। यानी हर आदमी को जन्नत में जाने के लिए अल्लाह की तौहीद के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना वाजिब है, जरूरी है। ये नबी की शान है भाइयों, कि जब तक कोई नबी को नहीं मानेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की जात को तस्लीम नहीं करेगा, नबी की बात को तस्लीम नहीं करेगा, वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकता है। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान के सामने ईमान कबूल किया, आपको ईमान की हालत में जिन लोगों ने देखा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी की अजमत और शान का वो मकाम और मर्तबा रखा मेरे भाइयों, कि अल्लाह ने कहा, ऐ नबी जिसने आपको ईमान की हालत में देखा, ईमान की हालत में आपका दीदार किया और उसी ईमान की हालत में जो इंतकाल कर जाए, अल्लाह ने उन आंखों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। शान है नहीं? सोचिए
अल्लाह ने उस जिस्म पर, उन आंखों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया जिसने मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की हालत में देखा और जिसका एक दिन का इंतकाल ईमान की हालत में हुआ। सोचिए नबी के मकाम व मर्तबा। और तो ये तो इंसान थे भाइयों, ये लोग तो इंसान थे ना। नबी की शान ये है, नबी की अजमत ये है भाइयों कि नबी जिस शहर में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए, अल्लाह ने उस शहर के मकाम को बुलंद कर दिया, है ना। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाहु अकबर। देख रहे हैं, बलद अमीन अल्लाह ने बना दिया, अमन वाला शहर बना दिया मक्का को। नबी की शान ये है मेरे भाइयों, नबी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, अल्लाह ने कहा चूंकि ये मेरा हबीब है, इसकी शान देखो ऐ लोगों। अल्लाह ने कहा, अल्लाह का मकाम, नबी का मकाम देखो। कहा जिस मस्जिद में मेरे नबी नमाज पढ़ते थे, ऐ लोगों तुम दुनिया की किसी मस्जिद में नमाज पढ़ लोगे, सवाब तुमको मिलेगा। अगर जमात के साथ पढ़ते तो 27 गुना सवाब मिलता है, और अगर अकेले पढ़ते हैं तो एक। अल्लाह जितना देना चाहे। लेकिन अल्लाह ने कहा मेरा नबी वो है कि जिस मस्जिद में, यानी मस्जिद हरम में, खाने काबा में नबी ने नमाज पढ़ी थी, अगर वहां कोई नमाज पढ़ लेता है तो एक आदमी जोहर यहां पढ़ता है और एक आदमी जोहर पढ़ता है खाने काबा में, उसको 1 लाख गुना ज्यादा सवाब मिलता है। ये मेरे नबी की शान है। मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की मस्जिद में जो नमाज पढ़ेगा कोई कहीं और पढ़ेगा, मेरे रब ने उसका मकाम क्या बनाया उस मस्जिद का। कहा इस मस्जिद में जो नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो 1000 गुना ज्यादा सवाब पाएगा बिल मुकाबिल वो आदमी जो किसी और मस्जिद में नमाज पढ़ता। मस्जिद, जब नबी मदीना आए आपने मस्जिद कुबा की तामीर की भाइयों, कितनी मुबारक वो मस्जिद होगी। सोचिए जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से बना रहे, तामीर कर रहे हैं। अल्लाह को ये अदा नबी की इतनी पसंद आई है भाइयों मेरे कि अल्लाह ने नबी को यह हुक्म दिया कि है नबी दुनिया के लोगों को ऐलान करिए। किस बात का ऐलान करिए? कि जो कोई भी मस्जिद कुबा में, मस्जिद कुबा है कहाँ है साथियों? मदीने में, मस्जिद नबी के चंद फासले पर है। क्या कहा नबी ने? कहा जो मस्जिद कुबा में 2 रकअत नफिल पढ़ ले, 2 रकअत। शान देख रहे हो नबी क्या? मेरा नबी वो है कि 2 रकअत नमाज जो पढ़ ले मस्जिद के कुबा में, नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको 1 उम्रे का सवाब। अल्लाहु अकबर। आज एक आदमी उम्रे में जाता है 1, 2, 3 लाख रुपए खर्च करता है मेरे भाई। ये नबी की शान है कि जिस मस्जिद को नबी ने बनाया है, रब ने उस मस्जिद का मकाम वो दिया। क्या मकाम दिया? 2 रकअत नफिल जो पढ़े, 2 रकअत उस मस्जिद में, अल्लाहु अकबर, 1 उम्रे का उसको सवाब मिलता है। सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। लेकिन इस नबी ने, इस अजीम नबी ने मेरे भाइयों हम तक इस दीन को पहुंचाने के लिए कितनी मेहनतें की हैं, कितनी मुशक्कतें की हैं। आज हमने उस मेहनत को, उन मुशक्कतों को, उन कुर्बानियों को कैसे ज़ाया किया है। इस मुबारक महीने में, रबी अव्वल के महीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, आपकी पैदाइश हुई। देखिए लोगों ने कैसा खेल तमाशा बना दिया, एक खेल तमाशा लोगों ने रचा दिया। नबी का नाम लेकर के झूम जा रहे हैं लोग, नबी का नाम लेकर के डीजे बजाया जाता है। आंखें देख करके अश्कबार हो गई, खून, आंखें जो है खून के आंसू रोने लगे मेरे भाइयों, जब हमने देखा कि लोग नबी की शान को इस तरीके से रोडों पर बयान कर रहे हैं, रोडों पर दिखा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, कि जैसे कि हमारा नबी ना कोई और हो गया। पीछे गाने बज रहे हैं भाइयों, फिल्मी गाने बज रहे हैं, उस पर नबी का नाम लिया जा रहा है और क्या किया जा रहा है? नाच डांस किया जा रहा है। बताओ ये नबी की कौन सी शान थी? जिस नबी ने इतनी दीन के लिए कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों का हमने आज ये सिला दिया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के वादियों में भाइयों, जहां पर कुछ लोग ईमान लाए थे, जहां पर इस्लाम के बारे में बोलना एक जुर्म, एक गुनाह था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के लोगों को तौहीद की दावत दे रहे थे ना, तो लोग मुशरिकीन मक्का आपको मारते, आपको सताते, आपको अलग अलग अलकाब से पुकारते, इतनी मारते कभी कभार तो भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुअत्तर से खून बहने लगता। और जब घर आते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी बीवी अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उन जख्मों को अपने कपड़ों से साफ किया करती, आपके पैरों को धोया करती, उन जख्मों पर मरहम लगाया करती। और जब नबी थोड़ा
होश में आते, फिर मक्का में जाते, फिर उन वादियों में जाते, फिर खाने काबा में जाते, फस्दा बिमा तोमर वारिज़ अनिल मुशरिकीन, और फिर इन मुशरिकों को कुल्लम कुल्ला अल्लाह की तौहीद की दावत देते। आप सोचिए, कभी कभार लोग, ये मुशरिकीन मक्का, एक कुफारे मक्का साथियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौराहे पर मारते, इतना मारते कि आप बेहोश हो जाते। सोचिए किसके लिए? ताकि ये दीन हम तक आ सके, ताकि लोगों तक तौहीद पहुंच सके। इस नबी की शान को पहचानो मेरे साथियों। इस तरीके के अल्लम गल्लम बाजियां करके अपने नबी की शान को मत घटाओ, लोगों के सामने अपने नबी की शान को इस तरीके से मत दिखाओ, ना इस तरीके से बताओ। इतना मारते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो जाते। कोई जाकर के नबी की बेटी फातिमा को रज़ियल्लाहु अन्हा, जो छोटी है, खबर देता। हजरत फातिमा दौड़ी हुई आती, रोते हुए आती और देखती अपने बाबा को किस तरीके से है, जख्मी हाल में मुब्तला है। वो छोटी सी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, मेरे भाइयों, आसमान की तरफ निगाह उठा के क्या कहती है अपने अल्लाह, कहती अल्लाह, आज लोगों ने, इन लोगों ने, इन मुशरिकों ने अल्लाह मेरे बाबा को इसलिए मारा है क्योंकि मेरा बाप किसी को गाली नहीं देता है। और गाली तो बहुत दूर की बात है, मेरे बाप ने कभी किसी के ताल्लुक से बुरा भला कहा भी नहीं है, इसने तो कभी किसी के ताल्लुक से बुरा सोचा भी नहीं है। क्या जुर्म है? जुर्म क्या है कि मेरे बाप के पीठ पर ऊंट की ओजरी रखी जाती? क्या जुर्म है कि मेरे बाप के गले को लोगों ने दबाया है, कपड़े से बांध करके गला घुटना चाहा है? जुर्म क्या है? सिद्दीक अकबर ने देखा अबू बकर सिद्दीक ने रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आंखें भर पड़ी, रो पड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अबू बकर सिद्दीक। और क्या कहा आसमान की तरफ निगाह उठा के? कहा अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, ऐ लोगों, तुम इस नबी को इसलिए मार देना चाहते हो कि इसका पैगाम एक सादा सा पैगाम है। वो पैगाम क्या है? रब्बी अल्लाह, हमारा रब एक है। अल्लाह, इतनी मारे खाई लगी दीन के लिए, क्या कुछ नहीं सहा मेरे भाई। आज लोग छोटी छोटी बातों पे घबरा जा रहे हैं, छोटे छोटे तानों पर लोग डर जा रहे हैं। फुला क्या कर देगा, फुला क्या कर देगा, इतना डर दिल में समा गया। यानी अल्लाह का डर जितना दिल में नहीं हो, फुला आदमी आ गया है, कुर्सी पर बैठ गया है, मुसलमानों के साथ पता नहीं क्या कर देगा। आज गोया ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फला का डर ज्यादा है, अल्लाह का डर है ही नहीं दिल में। डर गए लोग, आज मुसलमान घबरा गए, क्या हो जाएगा, अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मौत आएगी। और क्या, मौत तो सबको आनी है, मौत तो सबको मरना, डरना किस बात से? जब तुम अल्लाह के दीन पर अमल करते रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। और जिस दिन तुम अल्लाह के दीन पर अमल करना छोड़ दोगे, याद रखो अल्लाह की गैबी मदद भी रुक जाएगी। जो लोग इस मुगालते में है, जो लोग इस परेशानी में बैठे हुए हैं कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे, लोग हमको सताएंगे, हमको मारेंगे, हमको आके पकड़ लेंगे, ऐसे लोगों को और पकड़ा जाएगा। इसलिए भाइयों, दीन के लिए कभी डरना नहीं, दीन के लिए कभी घबराना नहीं। थोड़ी मुसीबतें आ जाए कभी नहीं डरना, बल्कि अपने अल्लाह से दुआ करना। आप जानते हैं, जब शाह इस्माइल शहीद रहीमहुल्लाह आजादी का कारवां लेके निकले थे ना, इस जंग आजादी का कारवां हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, वो भी एक लंबी तारीख है भाई। जब ये आजादी का कारवां लेकर के शाह इस्माइल शहीद रहीमहुल्लाह निकले, तो नौजवान लड़के, 15 साल 16 साल 14 साल के नौजवान लड़के उस तरीके से पुरतपाक जोश में आकर के शाह इस्माइल शहीद रहीमहुल्लाह के पास आके क्या कहते हैं कि शाह साहब, हम भी आपके साथ अपने देश को आजाद कराने के लिए जाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। शाह साहब ने उन नन्हे से नौजवानों को देखा और उनके गालों को छू करके क्या कहा, बेटे ये गाल मुरझा जाएंगे तुम्हारे, बेटे ये गाल मुरझा जाएंगे। अल्लाह अकबर। देखिए उन नौजवानों का जज्बा देखिए, उन्होंने क्या कहा, शाह साहब ये गाल नबी के गाल से तो ज्यादा मुबारक नहीं है। अल्लाह अकबर। शाह साहब आप भूल गए क्या कि जब लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले अतहर को, गुलू अतहर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने कपड़ों से बांध देना चाहा, मार देना चाहा, और किसी ने कहा था नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गला छिल गया है, तो मेरे नबी ने यह कहा था, ऐ लोगों सुनो, मेरे नबी ने कहा था, अरे मेरा तो गला छिल गया है पहले को लोगों के लिए, तो अल्लाह की तौहीद के लिए लोगों का गर्दनें कट गई। आज छोटी छोटी बातों पे लोग घबरा जाते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुछ नहीं होगा, जब तक वो अर्श वाला ना चाहे कुछ नहीं होने जा रहा है। कौन कहता है कानून अपने हाथ में ले लो, कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। लेकिन डरो नहीं यारो, घबराओ नहीं, अपने अल्लाह पर यकीन रखो,
अपने अल्लाह पर मजबूत यकीन रख लो, अपने अल्लाह से ज़ाब्ता को जोड़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे सीने को मजबूत कर देगा इंशाअल्लाह। छोटी छोटी बातों पे आज लोग घबरा जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोग सोचते हैं क्या होगा, अरे क्या होगा, तुम नबी से ज्यादा अजमत वाले हो, तुम नबी से ज्यादा महबूब हो, तुम अल्लाह के नजर में नबी से ज्यादा कदर कीमत रखने वाले हो। नहीं ना, नहीं ना, फिर क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो भाई? अल्लाह अकबर। बच्चों ने कहा शाह साहब आपके साथ जाना चाहते हैं। क्या कहा था शाह साहब ने, जानते इस्माइल रहीमहुल्लाह क्या कहा था? कहा था बेटे हमारी डगर बड़ी कठिन है। हाय हाय, क्या कहा? कहा बेटे हमारी डगर बड़ी कठिन है, जिसको अपना घर प्यारा हो जाए जाके घर में बैठ जाए, क्योंकि हमारा डगर, हमारी राह बड़ी कठिन है। बच्चे ने पूछा, उस नौजवान ने पूछा क्या है? शाह साहब कहते हैं बेटा दिन भर पत्थरों पर और कांटों पर चलना है, फूल की सेज नहीं मिलेगी बेटा, दिन भर पत्थरों और कांटों पर चलना है। और रात में बेटा जब पीठ सीधी करने का वक्त आएगा तो रात के आखिरी पहर में रब की बारगाह में खड़े होकर के अल्लाह से जुस्तजू करना है। कर पाओगे बेटा, कर पाओगे? है इतनी हिम्मत बेटे? अल्लाह अकबर। देख रहे हैं आप, आसान नहीं है ये दीन। ये दीन कुर्बानियां मांगता है भाइयों, वक्त की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, सबकी कुर्बानी मांगता है। आज मुसलमान बड़े आराम से, क्यों? वो सोचते हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। कहने वाले ने कहा था कि जब पड़ोस में आग लगेगी तो आपका घर भी जिद में आएगा। नहीं, हमारे साथ नहीं, उनके साथ हो रहा है। सोचिए जरा, जब तक अल्लाह के दीन को, अल्लाह के पैगाम को आम नहीं करेंगे, आप महफूज नहीं रह सकेंगे। इसलिए भाइयों अल्लाह के दीन को आम करना है, अल्लाह के दीन को आम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को लोगों को बयान करना है। जिस तरीके से अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मुशरिकीन मक्का है ना, ये आपको मक्के में बड़ा सताते हैं, बड़ा तकलीफ देते हैं, बहुत दुख देते हैं, हम देख रहे हैं। ऐ नबी हम बसीर हैं, हम बसीर हैं। अल्लाह हमारा कौन है? बसीर, सब कुछ देखने वाला। ऐ नबी हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं किस तरीके से आपको सता रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं, आपको पानी नहीं पीने दे रहे हैं ये लोग, हत्ता कि आपको जमजम भी नहीं पीने दे रहे हैं ये लोग। आप घबराइए मत, आप हमारे महबूब हैं, हमारे प्यारे हैं, आपका शान और मर्तबा वो है, आपकी शान और मर्तबा वो है कि आप आइए तो हमारे पास, आपको आबे कौसर हम देंगे, आबे कौसर का मालिक हम बनाएंगे आपको, आप आइए तो सही हमारे पास। ये मुशरिकीन मक्का है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इन मक्का की वादियों में चलने नहीं देते हैं। आपके चलने फिरने पर उन्हें पाबंदी लगा दी है, आपके लिए चलना मुहाल कर दिया है, सवारी पर चलना मुहाल कर दिया है। आकाए अल्लाह ने कहा है नबी घबराइए नहीं। और दुनिया के लोगों को भी अल्लाह ने पैगाम दिया कि जब ये मेरा नबी सबसे महबूब है, सबसे मेरे नजरों में सबसे प्यारा है, जब इसने परेशानी झेली है तो तुम क्या समझते हो तुम्हारे साथ परेशानियां नहीं आएंगी? लेकिन डर मत जाना, घबरा मत जाना। अल्लाह ने कहा ये तुमको सवारी पर नहीं चलने देते, कोई बात नहीं मेरे नबी, तेरी शान और तेरा मर्तबा तो वो है कि हम तुझे बुराक की सवारी कराएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सवारी जो आज तक किसी ने नहीं की, वो सवारी जो दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते कि एक कदम यहां उठाए, दूसरी कदम जहां तक आपकी निगाह जाए वहां तक है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो सवाल। और इसकी रकाब कौन थामेगा? कोई आम इंसान नहीं, बल्कि फरिश्तों के इमाम कौन थामेंगे? अल्लाह अकबर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये मकाम है मेरे नबी का, ये शान है मेरे नबी की। ये लोग मक्का में आपको बॉयकॉट करते हैं, मुसलमानों को बॉयकॉट किया जाता है, नबी को बॉयकॉट किया गया। शेब अबी तालिब में 3 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बॉयकॉट किया गया। अल्लाह ने कहा नबी आपको बॉयकॉट करते हैं, खाने पीने को नहीं देते हैं, तोहफे तोहफे नहीं देते हैं आपको। हम सब देख रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, ये मुसलमानों के साथ भी यही जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब सुन रहा है। अल्लाह ने कहा घबराइए मत,
घबराइए मत, आप मेरे पास आइए, सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर 7वां आसमान की सैर हम कराएंगे और आपको वहां पर तोहफे नमाज हम देंगे। आप घबराते क्यों हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कयामत का दिन होगा, ऐ नबी ये मुशरिकीन आपको देखेंगे और हंस हंस करेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, ये सोचेंगे कि क्यों नहीं हमने दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान लाया, अपनी उंगलियों को ये चबाएंगे नदामत में। जिस दिन हम आपको ये मकाम देंगे कि आप जन्नत की चौखटों को खटखटा रहे होंगे और ये मकाम और शान आपका ये होगा कि जब तक जन्नत की चौखटों को आप खटखटाएंगे नहीं तब तक जन्नत का दरवाजा खुलेगा नहीं। जी ये शान है भाइयों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए घबराना नहीं है, न डरना है। जिसको डरना है घबराना है वो चला जाए भाई साहब, ये नहीं है, वो कुचला जाएगा। हक के लिए इंसान को जीना चाहिए। अल्लाह ने कहा कुरान में हक के लिए खड़े हो, इसलिए भाइयों डरना नहीं, घबराना नहीं। अल्लाह ने कहा घबराइए मत है नबी, हम आपके मकाम को जानते हैं। आप जिस मस्जिद नबी में लेटा करते थे, हाँ मिंबर और हुजरे आयशा के दरमियान जो आप लेटा करते थे ना, अल्लाह ने कहा हम इसको जन्नत की बागों में से जन्नत का एक टुकड़ा बना देंगे जमीन पर। और ये शान है मेरे, हम जन्नत का एक टुकड़ा बनाएंगे उसको। और आज देखिए वहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए तरसा करते हैं मेरे भाइयों, क्यों है ये शान है मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अपने नबी की शान को पहचानो। तुम उस बहादुर नबी के कौन हो? कौन हो? उस बहादुर नबी के उम्मती हो, उस बहादुर शुजाअत वाले नबी के उम्मती हो तुम, जिसने कभी बैक स्टेप लेना नहीं सीखा, जिसने कभी डरना नहीं सीखा, जो आगे चलता चला गया रब पर एतमाद करके जितनी मुश्किलें आएंगी अल्लाह ताला सारी मुश्किलों को हटा देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और भाइयों इन तरह के बिदात और खुराफात से इस महीने को पाक रखो भाइयों। अपने नबी की अजमत को जो जहां चाहते हैं नबी को बुला लिया करते हैं, अल्लाह अकबर, नहीं जहां चाहते हैं नबी को बुला लेते हैं। हाँ या नबी सलाम अलैका। ओ भाइयों क्या हो गया तुम्हें? तुम इसलिए आए थे दुनिया में, तुम जहां चाहो नबी को बुलाओ। तुमने ओवैसे करनी के बारे में नहीं पढ़ा ना, तुमने ओवैसे करनी के बारे में नहीं पढ़ा। नबी का जमाना जिसने पाया, लेकिन बुढ़िया माँ थी, खिदमत के लिए ऐसी माँ ऐसी थी, उसको 2 मिनट के लिए, 2 पल के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था। अल्लाहु अकबर। आंखें तरस रही है नबी का दीदार करने के लिए, लेकिन वैसे करनी नबी का दीदार नहीं कर पाते। क्यों बताओ, क्यों नहीं कर पाते? माँ ऐसा रोते रहे वैसे करनी। काश काश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से दीदार हो जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाया था। क्या पैगाम भिजवाया था? ओवैस बुढ़िया माँ को छोड़ के नहीं आना है बेटे। अल्लाहु अकबर। माँ की अजमत देखो, यहां पर रसूल मौजूद है, रसूल का दीदार करके सहाबी रसूल बन सकते हैं। ये माँ का मुकाम है, ये औरत का मुकाम है इस्लाम में। साथियों बताओ इन मीडिया वालों को, ये औरत का मकाम है इस्लाम में। कहा बुढ़िया माँ को छोड़ के नहीं आना हुआ। दुनिया में अगर मुलाकात नहीं हुई कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, अल्लाह अकबर, कयामत के दिन जन्नत की चौखटों पर तुझसे मुलाकात नहीं जाना इन्होंने, जहां चाहे वहां बुला ले आना। मैं कहता हूं एक बात, अगर नबी आज आ जाए, अल्लाह की कसम दिल पे हाथ रख के बोलना है मुसलमान, नबी आज हमारे बस्ती में आ जाए, हमारे एरिया में आ जाए, हमारे घरों में आ जाए, क्या हमारे घर, हमारे बस्ती, हमारा ये एरिया, हमारा ये शहर इस लायक है कि हम उस अजीम हस्ती को, ताजदारों के ताजदार को, रहमतुल आलमीन को अपने घर में बुला सके, जहां पर पोस्टरें लगी हैं, जहां पर टीवी लगी है, जहां पर डिश एंटीने भाइयों, जहां पर आज नेटफ्लिक्स का दौर है, जहां पर आज वेब सीरीज का दौर है। क्या हमारे घर इस लायक है? हमारे घरों में कुरान रखा हुआ है जिस पर आज मोटे मोटे गर्द पड़ चुके हैं। क्या हमारे घर इस लायक है जहां पर बेहुमती इतनी आम है, जहां पर बेपर्दगी इतनी आम है? बतलाओ, दिल पे हाथ रख के बतलाओ, हमारे घर इस लायक है? हमारा हुलिया इस लायक है? हमारा कारोबार इस लायक है? हमारा काम इस लायक है कि हम अपने नबी को, ताजदारों के ताजदार को यहां बुलाएं? अल्लाहु अकबर। और अगर नबी रात में आ जाए, अल्लाह की कसम, जब फजर का वक्त हो, क्या कहोगे अपने नबी को? क्या कहोगे अपने नबी को? क्या कहोगे अपने नबी को जब फजर के वक्त में कसीर तादाद मुसलमानों की आज सो रही है, तो मुसलमान के दिल में डर नहीं होगा तो क्या होगा?
जब रात के आखिरी पहर में लोग उठ करके अपने अल्लाह से मुनाजात करते थे, अपने दिलों को मजबूत किया करते थे और तहज्जुद और फजर की नमाज पढ़ा करते थे। आज उस वक्त मुर्दा कौम ये सो रही है, ये नेटफ्लिक्स और कौम के देख 2 बजे 2:30 बजे फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने वाले लोग सो रहे हैं। क्या अल्लाह इन्हें जज्बा देगा? उठो और याद रखो इस बात को कि अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह ना हमारी इतनी हस्ती, ना हमारी इतनी जुर्रत, ना हमारी इतनी हिम्मत कि हम नबी को अपने घर बुलाएं, ना, बल्कि दुआ किया करो अल्लाह हमारे लिए सादत की बात ये होगी कि तू हमें उनके घर भेज दे, उनके शहर भेज दे। अल्लाह अकबर, ये दुआ किया करो, ये दुआ किया करो साथियों। इसलिए भाइयों, अपने नबी की शान को जानो, अजमत को जानो, उनके मिशन को जानो, उनकी तौर तरीके पर अमल करो, उसी में निजात है, उसी में निजात है। अपने हुलिये को, अपने चेहरे को, अपने कपड़े को, अपने हर चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाओ, तब जाकर के हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने के लायक होंगे। नबी के साथ मैदान महशर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के लिए हम उम्मीद कर सकेंगे।